एक विशालकाय दैत्य ने जब अपना बड़ा हाथ हल्के से चलाया तो गांव वालों की 6 महीने की मेहनत चुटकी में पूरी हो गई। उसने एक नहर भी बना दी जिससे नदी का पानी खेतों तक पहुंच गया और सूखी हुई फसलें फिर से हरी भरी हो उठी। जब उसने देखा कि गांव वाले घर बना रहे हैं तो वह खुद मिट्टी लाकर उनकी मदद करने लगा। यह सब तो एक अच्छी बात थी, लेकिन उस राज्य का राजा बहुत ही घमंडी और ईर्ष्यालु था। उसे लगता था कि दैत्य उसकी सोहरत छीन रहा है। जब दैत्य पेड़ लगा रहा था तब राजा ने अपने सिपाहियों से उन्हें काटने का आदेश दे दिया। यह देख दैत्य बहुत नाराज हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें रोका और कहा, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो मिट्टी खिसकने लगेगी और भूस्खलन होगा। लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी और सिपाहियों को दैत्य पर हमला करने का आदेश दे दिया। दैत्य को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में गांव छोड़कर चला गया। लेकिन राजा फिर भी नहीं रुका और दैत्य द्वारा लगाए गए पेड़ों को कटवाता रहा। समय के साथ वह खुशहाल गांव एक रेगिस्तान में बदल गया। मजबूरी में गांव वाले वहां से पलायन करने लगे। राजा ने देखा कि उसका राज्य उजड़ चुका है तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दैत्य को वापस लाने का निश्चय किया। बारिश हो या तूफान, वह अकेला ही दैत्य की तलाश में निकल पड़ा, क्योंकि उसकी बुराइयों की चर्चा हर जगह फैल चुकी थी और गांव वाले उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। तभी उसे एक जानी पहचानी परछाई नजर आई, लेकिन अब वह एक थकाहारा बिखरे बालों वाला बूढ़ा दिख रहा था। दैत्य ने उसे पहचाना ही नहीं। तब राजा ने तुरंत अपना मुकुट निकाला और जमीन पर घुटनों के बल गिरकर दैत्य से माफी मांगी और वापस चलने की विनती की। लेकिन तभी राजा ने एक फूल को चल दिया। उसने उसे प्यार से उठाकर सीधा किया। यह देखकर कि राजा सच में बदल गया है। दैत्य ने हाथ आगे बढ़ाया और राजा को साथ लेकर वापस गांव आ गया। अब वे दोनों मिलकर अपने गांव को दोबारा बसाने में लग गए।